अभी मैं आपके सामने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी शम्स शाहनवाज और यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता से मैं आपको रूबरू करा अभी जो समस्या बना है चीनी मिल का और वो बेरोजगारी का और पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही, उन मुद्दे पर 3 मुद्दे में से मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन इस बार बड़ा है दिलचस्प मुद्दा होता है कि अक्सर लोग सवाल विपक्ष वाले से ही पूछते हैं, लेकिन कहीं नहीं उसमें उसके लिए हम भी आते हैं। सर, आपका स्वागत है मीडिया परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो देश के सामने जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो महंगाई को लेके हो, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी बेहाल हो चुका है, और जो युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो देश की एक बड़ी आबादी है बेरोजगारी की, और रीगा चीनी मिल जो अपने आप में आज सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। चीनी मिल बंद है, करोड़ों अरबों रुपए का उस पर कर्ज है, गन्ना के किसान इधर उधर अपने पैसे के लिए घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पे बातचीत करने के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और विपक्ष के तौर पर, जैसे आपने कहा कि विपक्ष से सवाल किया जाता है, विपक्ष से सवाल तो आज मीडिया के सारे लोग करते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष से सवाल करें, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को जिस तरीके से सरकार दबाना चाहती है, जो आम आदमी की समस्या है, उसको सरकार दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने में व्यस्त है। कोई मंत्री बनने के चक्कर में, किसी को एमएलसी का अपना पोजीशन चाहिए, कोई कैबिनेट में कैसे चला जाए, किसी की सरकार कैसी बच जाए। ये कुर्सी कुमार के राज में तो बिहार में तो कम से कम यही दिख रहा है। सर, एक बात और है सर, जो चीनी मिल हमारा जो सीतामढ़ी का है, जो सीवर से भी जोड़ता, कई किसानों का इस टाइम जो है एक समझ लें कि उनके पेट पर लात लगा है। क्या कहेंगे? देखिए, रीगा चीनी मिल ये पूरे जो आपका शिवहर जिला है, सीतामढ़ी है, और अगल बगल के जो हमारे और भी ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर तक, और उधर आप मधुबनी और दरभंगा के भी कुछ इलाकों से यहाँ गन्ने की आपूर्ति होती थी। बहुत सारे हमारे हजारों किसान ऐसे हैं, करीब 60 से 70 करोड़ रुपया तो किसानों के गन्ना का है। और सवाल ये है कि आज हमारे ईख आयुक्त ये कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह उनको बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या गन्ना किसानों से जो वादा सरकार ने किया था, क्या सरकार ने उसको पूरा किया है? क्रय केंद्र खोले गए, क्रय केंद्र के अंदर जो भ्रष्टाचार शिवहर के अंदर इस तरीके के मामले अखबारों में आए हैं, और बिहार के जो किसान हैं वो नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये तो बहुत पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि देश के अन्नदाता, देश के किसान जब एक तरफ एमएसपी की मांग को लेकर देश की राजधानी के चौखट पर लगातार 100 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी नीतियां सरकार की है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने वाले ये जो पूंजीपतियों के जो एजेंट बन चुके हैं, ये सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, आज उनको बंगाल चुनाव की पड़ी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वो बंगाल में ये बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, वो ये बता दें देश के युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। देश में तो बेरोजगारी की बहार है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। बहुत बुरा हाल है, और बिहार के अंदर जो हालत है किसानों की वो और दर्दनाक है। और खास तौर पर सीतामढ़ी और शिवहर जिले के जो किसान हैं, खास तौर पर जो गन्ने की खेती करते हैं, वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। उनको उनका अपना पैसा नहीं मिल रहा, अपना जो उन्होंने ये गन्ना दिया था उसका पैसा नहीं मिल रहा, और सरकार ये बोल रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था सरकार कर रही है? सरकार क्यों नहीं उस मिल को खोलती है? सरकार क्यों नहीं चीनी मिल में अपना एक आयुक्त और कमिश्नर को नियुक्त करके वहां पे चीनी मिल को शुरू कराती है, और जो चीनी यहाँ बने उससे गन्ना किसानों को जो बकाया राशि है उसका भुगतान करे? सरकार क्यों नहीं इस पे श्वेत पत्र जारी करती है? तो सवाल है आज किसानों का, जिसमें सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती। महंगाई जो है, पेट्रोल लगभग 100 को छूने वाला है, तो कहीं शतक की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश। क्या कहेंगे? देखिए, शतक तो पेट्रोल ने लगा दिया। देश के दूसरे राज्यों में 100 रुपए से ऊपर बिक रहा, और देश के प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण से हम सवाल पूछना चाहते हैं। ये तो सिलेंडर सर पे लेके घुमा करती थी, चूड़ियां भेजा करती थी प्रधानमंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो सबसे बड़े आज तक के इतिहास के, उनसे अच्छा तो कोई कुशल मैनेजमेंट नहीं किसी ने किया, और कम से कम फिनांस के मामले में। और जब पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $60 प्रति बैरल था, तब हिंदुस्तान में पेट्रोल 55 और 60 रुपए बिक रहा था, और आज जब 40 रुपये है तब हिंदुस्तान के अंदर 100 सवा 100 रुपये बिक रहा है। ये देश विरोधी
और जनता विरोधी और आम आदमी की विरोधी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जनता से टैक्स वसूली करना, जीएसटी के नाम पे वसूली। और ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं बिहार के अंदर, पार्टी के ऐसे ऐसे लोग हैं सत्तारूढ़ दल में जिनका नाम ही वसूली केंद्र है, जिनके दफ्तर में जाने के लिए पैसा देना होता है। ये तो जांच का विषय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लगातार जो पेट्रोल और डीजल से जो सरकार एक टैक्स वसूली कर रही है, 56 और 60 रुपए की वसूली जो कर रही है, आज के डेट में पेट्रोल की कीमत 35 से 40 रुपए होनी चाहिए और सरकार जो है 100 रुपए में बेच रही है। 56 से 60 रुपए का जो टैक्स है, जो जबरदस्ती जनता के जेब में डाका डाल रही है सरकार, उसको तत्काल बंद करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो यूथ कांग्रेस पूरे देश के अंदर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हर सड़क चौक चौराहे पे जाके जनता को ये याद दिला रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो महंगाई कम करने की बात कर सत्ता में आए। सर एक सवाल और आपसे है कि सवाल विपक्ष से ही मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आपको। बिहार में हमारा जो सरकार है, विशेष दर्जा अब तक शायद नहीं मिला, हवा थी। दूसरी वजह जैसा यहाँ बेरोजगारी जो है बहुत जोरों को पकड़ है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था। पिछला चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे हुआ था, तब ये कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, हम हर व्यक्ति को काम शुरू करने के लिए पैसा देंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार की सरकार जो है वो इस बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कोई ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर रोजगार कैसे मिलेगा, आखिर स्वरोजगार कैसे लोगों को मिलेगा। और इसकी हालत ये है कि आज हमारे नौजवान जब संघर्ष के लिए सड़कों पे निकलते हैं, जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो पटना के अंदर नौकरी तो ये सरकार नहीं देती, लेकिन लाठियों की बारिश जरूर करती है, जो सीधे तौर पर देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसको युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। ये मेरे सामने थे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी, उन्होंने बहुत ही खुल के बात की है। जो इस टाइम जो बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने घेरने का प्रयास किया है, महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने सरकार घेरने का प्रयास किया। एक विशेष ये रहा कि यहाँ का जो रीगा चीनी मिल है वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, उन पे इन्होंने बड़ा विस्तार से खुल